से सब समझिएगा और पूछेंगे उसका फिर जवाब देगा। सबका ध्यान है रे, बोलने रहा क्या है विटामिन से संबंधित प्रश्न। तो इसमें है विटामिन सी। तो विटामिन सी का क्या काम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसके कमी से कौन रोग होता है? इसके कमी से एस्कॉर्बिक मसूरों का फूलना। मसूरा हम लोगों का अगर फूल जाता है इस तरह से, मसूरा से अगर कोई संबंधित रोग है तो वह कौन सा रोग है? हमको विटामिन सी की कमी है हम लोगों को। रोग है एस्कॉर्बिक मसूरों का फूलना। स्रोत हो गया, स्रोत का मतलब होता है इसका माध्यम। इससे निवारण के लिए हम लोगों को क्या क्या खाना चाहिए ताकि इस रोग से हमको क्या हो सकता है? मुक्ति हो सकता है। इसके लिए आंवला, नींबू, संतरा और नारंगी को हमको क्या क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। अब आगे क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी से, विटामिन डी का पहले रासायनिक नाम जान लेते हैं। क्या है? क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं रिकेटस। क्या कहते हैं? रिकेटस। अब देखो इसके स्रोत क्या है? सूर्य प्रकाश, दूध और अंडा। अगर सूर्य का प्रकाश हम लोग विटामिन डी लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। तो आपका विटामिन डी एक तरह से आपके शरीर में कैल्शियम की क्या करती है? आपूर्ति करती है। ठीक है, हड्डी को मजबूत बनाता है। इसलिए सुबह के धूप में क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। इन्हें दोपहर वाला धूप लगाएंगे तो होगा रे, उसका जो सुबह का धूप का गया। अब दूध अंडा इस तरह से हो जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। क्या विटामिन ए, ये बहुत चीज तो हम लोग दवाई से ठीक कर लेते हैं, लेकिन हमारे डाइट में, खान पीन में क्या होता है? कमी के कारण इस प्रकार के रोग को हमको क्या करने के लिए मिलता है? देखने के लिए मिलता है। तो अगर हमको इस विषय में जानकारी रहेगा क्या चीज खाने से कौन सा रोग दूर हो सकता है, तो हम अपने आप दूर कर सकते हैं। क्या है? विटामिन ए। देखो विटामिन ए रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। कमी से रोग होता है रतौंधी। ने कहते हैं रे बहुत को रतौनी आ गया है, कहते हैं ना। रतौंधी का मतलब होता है हमको दिखना क्या था? धुंधला दिखता है, चक्कर आता है, इस तरह का रोग होता है, उसको कहते हैं रतौंधी रोग। ठीक है ना। इसको हम लोग निवारण कैसे कर सकते हैं? दूर कैसे कर सकते हैं? क्या खान पान में हम लोगों को चाहिए? तो आपको खाना चाहिए गाजर खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? गाजर। उसके बाद दूध, उसके बाद अंडा, फल खाना चाहिए। अगर इस प्रकार का सेवन करते हैं तो मेरा क्या होगा? रतौंधी जैसे बीमारी से हम लोग क्या हो सकते हैं? दूर हो सकते हैं। ठीक है। सबसे हम लोगों के 5 ज्ञान इंद्रियों में आंख जो है सबसे वह क्या है? महत्वपूर्ण है। ध्यान दे रही चक्कर आ रहा सुन रही। दोनों आंख और कान तीनों चीज को एक जगह रखना है, तब माइंड में बैठेगा सही। क्या है? विटामिन B1। और एक एक करके फिर पूछेंगे। रासायनिक नाम भी जानना बहुत जरूरी है कि वैज्ञानिक लोग उसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है रे। जैसे हमको घर में चिन्नू मिन्नू बुलाता है, कोचिंग में कुछ और बुलाता है, काम करने जाते हैं कुछ लोग और बुलाता है। सब जगह सब विषय वस्तु का अपना अपना एक अलग अलग नाम है। ठीक है। तो इसको विज्ञान की भाषा में क्या करते हैं? इसको विटामिन B1 को रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। क्या है? थायमीन है। कमी से जो रोग होता है कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब भूख नहीं लगना। क्या होता है? भूख नहीं लगना। जिसको भूख नहीं लगता है उसको समझ लो कौन सा रोग हो गया? उसको बेरी बेरी रोग हो गया। बहुत लोग को भूख नहीं लगता, बोलता हमारा भूख नहीं लगता। कहता है इसको क्या इसका माध्यम है? इसका स्रोत क्या है? सोर्स क्या है? तो मूंगफली, आलू, सब्जियां खाएंगे तो हम इस प्रकार के रोग से क्या हो सकते हैं? छुटकारा पा सकते हैं। अब देखो विटामिन क्या है? B2। क्या है? विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। क्या है? राइबोफ्लेविन।
कमी से क्या रोग होता है? त्वचा फटना। किसी का त्वचा फट जाता है, पैर बहुत लोगों का देखा होगा फट जाता है, हाथ फट जाता है। ये कौन सा रोग का कारण होता है? विटामिन B2 के कारण होता है। और त्वचा फटना आंख का रोग, आंख से भी संबंधित है ये स्रोत। इसके लिए आप अंडा, दूध, हरी सब्जियां लीजिए तो आपका क्या हो सकता है? इस बीमारी से आप राहत मिल सकता है आपको। विटामिन B3 क्या है? विटामिन B3 इसका रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। अम्ल को अंग्रेजी में क्या करते हैं? एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको अम्ल कैसा होता है रे? अकंचा, खट्टा होता है। अम्ल को पहचानने के लिए हम लोग बताए ना, अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। अब देखो, कमी से रोग, पैरों में जलन होना क्या होता है? पैरों में